8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं है इंसान। क्यों? सिर्फ जिस्म को लिटा दिया बेड के ऊपर, ना जहन सोया है, ना रूह सोई है, ना जिस्म सोया है। बिल्कुल सही। वो सारे तो जाग रहे हैं। जिस्म के अंदर बीमारियां हैं, वो करवट लेता तो दर्द होती है, थोड़ी सी करवट लेता आंख खुल जाती है। बिल्कुल सही। रात को उठ के मोबाइल को देखना कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज ना आ गया हो, फेसबुक पे किसी ने मेरी वो तस्वीर लाइक की है कि नहीं की। बिल्कुल सही। ये सब फिनोमिनाज है। ये सोशल मीडिया का तो आपको पता है अलमी है लोगों। ये बहरान पैदा किया हुआ इंसानों की जिंदगी में कि एक तस्वीर मैंने रात को 7 बजे अपलोड की थी, मुझे रात को 2 बजे उठ के देखना कि इस पे लाइक कितने आए। ठीक है, अब वो लाइक देखने के लिए मैं अपनी नींद खराब करूंगा। और 3-3, 4-4 बार उठते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनको गहरी नींद नहीं आई है। वो अपने आप से कनेक्ट होने की बजाय सोशल मीडिया से कनेक्ट है। अब सारी रात इस तरह से जाके बंदा ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आके जब वो काम करने लगता है तो एक सो कॉल्ड फ्रेशनेस तो होती है उसके पास कि मैं फ्रेश हो गया, लेकिन फ्रेश असल में वो होता नहीं। किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास, आपके पास जब आते होंगे मरीज, जब हमारे पास आते हैं तो वो यही बताते हैं कि मैं रात सो लेता हूं लेकिन नींद यही करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं आती, नींद भी नहीं पूरी हुई, खाना भी सही तरह से हजम नहीं हुआ। वो जो 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं हुआ हूं मैं, उसकी वजह यही है। अब उसको करना क्या है कि ऑफिस में आया है, सबसे पहले तो उसे सुबह उठते ही घर में 15-20 मिनट 25 मिनट जितने भी है वो योगा करे। आहिस्ता आहिस्ता उसका काम करने का वक्त कम होता जाएगा, उसके सुकून का वक्त ज्यादा होता जाएगा। और फिर उसे 3 घंटे भी योगा करने के लिए टाइम, मैं अब 3 घंटे भी योगा करूं तो मेरे पास टाइम होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर वो ऑफिस में आए और ऑफिस में आगे जब वो चेयर पे बैठे तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मैं अभी भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कर रहा था, आपने मुझे देखा भी होगा करता, मैं इसे घर में भी रोजाना करता हूँ, सोने से पहले भी करता हूँ और उठने के बाद भी फौरन मैं इसे करता हूँ। ये कमाल की टेक्निक है। ये जहन को, जिस्म को और रूह को फौरन पुरसुकून कर देती है। बिल्कुल सही। ऐसे शांत करेगी कि जैसे आप किसी एक हल्के से पर की तरह पानी की झील के पानी के ऊपर आप तैर रहे हो। बड़ा पुरसुकून कर देगी। इसका तरीकाकार ये है कि आप आंखें बंद करके ऐसे बैठे और पुरसुकून सांस लेना शुरू करें। लंबा गहरा सांस लें। ठीक है। एक सांस निकालें, फिर एक और गहरा सांस लें और सांस को बाहर निकालें। इसी तरह से सांसों को बाहर निकालते जाएं। ठीक है। हर सांस को बाहर निकालते हुए आपने एक गिनती गिननी है। ठीक है। काउंट डाउन करना आपने। ठीक है। 30 से 29, 28, 27, 26। हर सांस जब एक निकाल दें बाहर तो आप एक गिनती लें। मसलन इस तरह से सांस लिया 30, 29, फिर इस तरह से अगले सांस के साथ 27, उससे अगले सांस के साथ 28। यानी जो काउंट डाउन करना है वो उल्टी गिनती करनी है। अब इसकी क्या वजह है, इसका क्या एस्पेक्ट है कि हमारा जहन हमेशा सीधे काम करने का तो आदी हुआ है। यानी 1 से 30 तक गिनती आसानी से गिन लेता है, लेकिन 30 से 1 तक गिनती गिनना इसकी रूटीन नहीं है। उसमें इससे थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश होती है तो फौरन जहन फोकस हो जाता है। बिल्कुल सही है। ये जो माइंड पास्ट में गया हुआ है, जो फ्यूचर में गया हुआ है, पास्ट से ये दर्द और तकलीफ इकट्ठी करता है, फ्यूचर से ये खौफ इकट्ठा करता रहता है, हर वक्त प्रेजेंट में नहीं आता। इस वजह से सारी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा होती हैं और जहन इंसान को खुद खाना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। तो जैसे ही हम काउंट डाउन करेंगे जहन फोकस होगा, एक जगह पर आ जाएगा और फौरी तौर पे ये लम्हा मौजूद में पहुंच जाएगा जहां पर सुकून है। तो 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 जैसे जैसे आप 21 पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जहन के अंदर सुकून की और ताकत की लहरें चलना शुरू हो गई और वो लहरें तो जिस्म की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, आप खुद फील करेंगे। फिर इस तरह से 1 तक आप चले जाएं। इसमें टोटल आपके 30 सेकंड लगेंगे या बड़ी हद नहीं 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपको 3 दिन की नींद के बराबर सुकून मिलेगा। जबरदस्त। 1 मिनट की इस एक्सरसाइज से। बिल्कुल सही। अब आपने ये कर ली एक्सरसाइज, अब आप अपना काम शुरू करें। इतना मजे से काम होगा। 2 घंटे बाद फिर इंसान थोड़ा सा थक जाता है, 2 घंटे के बाद फिर 1 मिनट का मैप ले लें। बिल्कुल सही। इसी तरह से 1 मिनट फिर एक्सरसाइज करें, फिर 2 घंटे के बाद, यानी टोटल अगर आपने 8 घंटे काम करना है उसमें से आप ये 4 मिनट ये निकालें कि हर 2 घंटे के बाद आपने 1 मिनट का ये मैप लेना। बिल्कुल सही। ठीक। इससे आपका माइंड में पावर आएगी, आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी, माइंड एनर्जाइज होगा, रूह भी एनर्जाइज होगी और आप वो जो काम सुबह आके जिस फ्रेशनेस के साथ आपने किया था, 8वें घंटे वाला काम भी उसी फ्रेशनेस के साथ आप करेंगे। बिल्कुल सही है। मैं इसकी रोशन मिसाल मैं आपको बता दूं, मैं जब सऊदी अरेबिया में था तो 7.5 घंटे का डेली मुझे लेक्चर देना होता था। अच्छा। मुसलसल। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते थे सर आप 7 बजे सुबह लेक्चर शुरू करते हैं, 7:30 बजे 3:30 बजे आपका इख्तिताम होता है। आपका टेम्पो जो 7 बजे था 3:30 बजे उसी टेम्पो पर आपने खत्म किया है। आप उसी तरह से फ्रेश थे, आपकी आवाज नहीं बैठी, आप थके नहीं, आपने कोई लफ्ज बैठ के नहीं बोला। सोलो लेक्चर 7.5 घंटे का कैसे आपने दो? तो उसमें सारी वजह यही थी कि हम योगा करते हैं और फिर अपने आप को बार बार फोकस्ड रखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं। तो पहली वर्जिश तो ये है। दूसरी वर्जिश इस तरह से पकड़े अपने आप को। अच्छा। एक हाथ से अपने ये आपका आर्म है, लेफ्ट आर्म चेयर का, उसको पकड़ें और लेफ्ट आर्म से चेयर की बैक को पकड़ें और खुद घुटने सीधे रखें, पेट भी सीधा रहे और ऊपर से आप इसे ट्विस्ट करेंगे।
अच्छा, अपने अपर बैक को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 गहरे सांस लेंगे, ठीक है, फिर इस तरह से मुड़ेंगे इस तरफ को, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 गहरे सांस लेंगे। ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों तरफ 5-5 गहरे सांस लेके करेंगे, आप फिर वही 1 मिनट जिस तरह से सांस उल्टा काउंट डाउन करने से आपको ठीक है। फ्रेशनेस आई थी, इससे भी वही फ्रेशनेस आएगी। बिल्कुल सही है, अब इसमें टोटल 10 या 15 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल आपकी स्पाइन के गिर्द जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, बिल्कुल जो भी ब्लड फ्लो रुका हुआ था, और वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जितने हमारे जिस्म के सारे ऑर्गन और सिस्टम अटैच्ड है, उन सबको भी एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे।